एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम इवेंट हैंडलर्स को बाइंड करने वाले हैं कि बाइंडिंग कैसे होती है इवेंट हैंडलर्स में। तो हम हमारे पास यहाँ पर चार जो हैं तरीके हैं जिसके थ्रू आप बाइंडिंग कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम एक जो है क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं जिसका नाम इवेंट बाइंड होगा, इवेंट बाइंड डॉट जेएस। तो इसके अंदर हमने RCE जो शॉर्टकट है हमारा उसको यूज़ करके ये नेम एक्सपोर्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम सिंपली एक बटन जो है वो क्रिएट कर लेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ क्लिक के नाम से जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसका नाम जो है क्लिक मी और समथिंग, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इवेंट बाइंड की जो क्लास है हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट इवेंट बाइंड फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश आगे आपने इसकी जो क्लास का नाम है, ठीक है, वो दे देना है। हम यहाँ पे क्लास क्लिक के बजाय इवेंट बाइंड देंगे तो हमारे पास वो बटन यहाँ पे आ चुका है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो आपको याद होगा हमने जिस तरह कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो और कॉन्स्ट के शॉर्टकट से हम कंस्ट्रक्टर और सुपर को भी कॉल कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टेट सेट कर लेंगे मैसेज की, जो कि होगी फॉर एग्जांपल हेलो रिएक्ट के नाम से। तो इसको यहाँ पे स्टेट डिफाइन करने के बाद हम यहाँ पे नीचे इसको भी शो करवा लेते हैं। ये भी आपको याद होगा हमने कुछ वीडियोस पहले ये चीज़ सीखी थी, दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। तो जब ये करेंगे तो आपको ये मैसेज ऑटोमेटिकली आप ब्राउज़र में शो हो जाएगा स्टेट में जो हमारे मैसेज आ रहा है। तो हमने जो कि हैंडलर यूज़ किए थे लास्ट वीडियो में, हम वही यूज़ करने वाले हैं इसमें भी। तो उसको ऑन क्लिक के ऊपर हमने जो है करने की कोशिश की थी, आई थिंक आपको समझ आई होगी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्लास के अंदर आपको याद होगा कि हम दिस कीवर्ड को यूज़ करते थे, तो हम एक क्लिक हैंडलर बना लेते हैं जिसके थ्रू हम जो है इसको हैंडल करने वाले हैं इवेंट को। तो कंस्ट्रक्टर के राइट आफ्टर हमने एक क्लिक हैंडलर को डिफ़ाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ जो आपने बहुत गौर से समझनी है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट करके हम स्टेट चेंज करते थे। तो उसको आप अगर उसी तरह करते हैं इसके थ्रू, तो आपने यहाँ फॉर एग्जांपल हेलो रिएक्ट, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, गुड बाय लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास ये कह रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड। तो जो बेसिकली दिस कीवर्ड है ये यहाँ पे नहीं आपको करने दे रहा। तो ये इसका रीज़न यही है कि आपने जो बाइंडिंग है उसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो है बाइंड वाले मेथड को यूज़ करना है। तो आपने हैंडलर के फ़ौरन बाद जो है बाइंड दिस कीवर्ड आपने यहाँ पर लगा देना। तो अभी हम अगर इसको चेक करें तो ये देखें ये मैसेज चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आपने बाइंडिंग करनी है, लेकिन ये हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम बाइंडिंग करेंगे, लेकिन ये इतना ख़ास यूज़ भी नहीं होगा। जो यूज़ होने वाले हैं वो हमारे थर्ड और फोर्थ मेथड है, और मोस्टली जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो थर्ड मेथड है हमारा जो हम देखने वाले हैं। तो इसमें चार मेथड्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वे से आप काम कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड का भी आपको पता होना चाहिए जो यूज़ होता है मोस्टली। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास आ चुका है कि आपने यहीं पे ऑन क्लिक में ही बाइंड करके डेटा शो करवा दिया। तो सेकेंडली हमारे पास जो आता है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पैरेंथेसिस को यूज़ करके अगर आपने करना है तो एज अ फंक्शन का पैरामीटर के तौर पे करना है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। देखें आपके सामने ये चलना शुरू हो गया, काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली रन हो रहा है। तो सेकेंडली हमारे पास जो हैंडलर हमारा इसमें पैरामीटर के वाइज जाएगा, उसको हम अगर करना चाहें तो वो कैसे होगा। तो उसको करने के लिए आपके पास जो सेट स्टेट वाला मेथड है, इसको आपने क्या करना है कि अगर हम यहाँ से इसको यूज़ करें तो आपके सामने एरर्स देना शुरू कर देगा। तो सेकेंडली अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये देखें इसके बगैर अगर करते हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये ऑलरेडी चल रहा था। इसको बंद कर लेते हैं पहले और ओपन कर लेते हैं इसको।
तो ये आपके पास अनडिफाइंड स्टेट दे रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर पैरामीटर के तौर पे अगर यूज़ करना है तो हमने इसमें एरो फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो एरो फंक्शन में आपको याद होगा कि हमने कैसे काम किया था। तो उसमें आपने एरो फंक्शन देना और यहाँ पे आपने फंक्शन पैरामीटर भी देने हैं। तो अगर हम इसको अब रिफ़्रेश करते हैं तो चेक करते हैं तो ये प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर गया है। तो आपने एरो फंक्शन के थ्रू अगर करना है तो यहाँ पे फंक्शन पैरामीटर के का यूज़ करके आप इसको बाइंड कर सकते हैं ताकि आपका मैसेज शो हो सके। तो कुछ वीडियोस में हमने लास्ट वीक ये किया था कि फंक्शन एरो फंक्शन के थ्रू हमने ये चीज़ें शो करवाने की कोशिश की थी। तो ऐसे भी आप जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास एक कंस्ट्रक्टर के अंदर बाइंडिंग का एक प्रोसेस आता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो उसमें आपने ये करना है कि जो फंक्शन है आपका दिस डॉट क्लिक हैंडलर, उसको आपने यहाँ पर बाइंड करना है। तो दिस डॉट क्लिक हैंडलर डॉट बाइंड दिस, इसको यूज़ करके आपने परफॉर्म करना है। तो ये देखिए ये ऐसे भी काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा। तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से रिमूव करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें हमारे पास जो एरो फंक्शन था तो अभी भी ये काम कर रहा है। तो मतलब आपके पास थर्ड वे ये है कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्लिक हैंडलर को बाइंड कर देना है। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है मेथड है, इसको आप यूज़ करके अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बाइंड कर सकते हैं डेटा और शो करवा सकते हैं स्टेट में। और दूसरा लास्ट मेथड जो हमारे पास है वो ये है कि आपने एरो फंक्शन के थ्रू जो है आपने अगर स्टेट चेंज करनी है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्लिक हैंडलर आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि एरो फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पे सेट स्टेट मेथड को करना है यूज़, लेकिन उससे पहले दिस कीवर्ड हमें लगाना पड़ेगा, दिस डॉट सेट स्टेट। और सेट स्टेट में एज इट इज़ जिस तरह हमने लास्ट फंक्शन में किया था उसी तरह यहाँ पर भी हम यहाँ पे गुड बाय रिएक्ट लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये सेम प्रोसेस होने वाला है। ये देखिए इस फंक्शन के थ्रू भी आप एरो फंक्शन को यूज़ करके इवेंट हैंडलर को बाइंड कर सकते हैं और डेटा शो करवा सकते हैं अपने सेट स्टेट मेथड के थ्रू। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।